पेपर लीक मामले में फंसे बेदीराम पर हुए बड़े खुलासे से फंस गए अखिलेश। अखिलेश की बरसी बेदीराम पर सबसे ज्यादा कृपा, अब क्यों कर रहे हैं कलेश। सपा बसपा सरकारों में खूब फला फूला बेदीराम, किसने दबाया बेदीराम पर एक्शन का आदेश। किसी ने सच कहा है, राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त पता ही नहीं चलता। आज जिस बेदीराम को भ्रष्ट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड तमाम तरीके के संगीन आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी एक के बाद एक हमले कर रही है, बहुजन समाज पार्टी सवाल उठा रही है। हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा बेदीराम ने मलाई इन्हीं दोनों पार्टियों के राज में काटी। समाजवादी पार्टी के सहयोग से सुभाषपा का सिंबल से चुनाव जीत कर आए पेपर लीक कांड के चर्चित चेहरे बेदीराम को लेकर इन दिनों कोहराम मचा है। सबसे ज्यादा बेदीराम के जरिए हमले सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा खुलासा जो अखिलेश यादव की पोल खोल कर रख देगा। एक ऐसा खुलासा हुआ है जो ये बता रहा है कि बेदीराम के कुकर्मों को सबसे ज्यादा संरक्षण सपा और बसपा की सरकारों में ही मिला। और तो और बेदीराम के खिलाफ एक्शन की फाइल को सपा की सरकार में ही रोका गया। इससे पहले कि आपको पूर्ववर्ती सरकारों की कृपा और संरक्षण के सबूत दें, इससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है बेदीराम और उनके नाम पर इतना कोहराम क्यों मचा है। बेदीराम पहले से ही पेपर लीक मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं। 2007 में पहली बार वाराणसी के कोसाकला से निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2010 में जौनपुर के जलालाबाद से पत्नी को बीडीसी और खुद जिला पंचायत लड़े और हार गए। 2011 में धनबल से पत्नी को निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। 2022 में सपा से गठबंधन का फायदा उठाकर जखनिया से विधायक बन गए। रेलवे में नौकरी भी कर चुके हैं बेदीराम। नौकरी के दौरान ही पेपर लीक के सिंडिकेट से मुलाकात हुई। बेदीराम के खिलाफ पहला मुकदमा 2006 में लखनऊ के कृष्णनगर थाने में दर्ज हुआ। 2008 से 2014 तक गोमती नगर और आसियाना में 2 मुकदमे दर्ज हुए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एसटीएफ ने मुकदमे दर्ज किए। 2014 में ही बेदीराम की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने अकूत संपत्ति कुर्क करने की रिपोर्ट शासन को दी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने पूरी रिपोर्ट ही दबा दी। सब कुछ जानते हुए अखिलेश यादव की सरकार ने आखिर बेदीराम के खिलाफ एक्शन की फाइल क्यों दबाई। सब कुछ जानते हुए पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है बेदीराम, उसके बाद भी उसकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश क्यों अमल में नहीं लाया गया। आखिर क्यों अखिलेश ने इसी बेदीराम को चुनाव जितवाने में मदद की। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ना तो अखिलेश के पास हैं और ना ही किसी और विरोधी दल के पास। ये तो सिर्फ सियासत है, फकत सियासत, जिसमें अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करने की रवायत का पालन किया जा रहा है। टॉक विद ब्रजेश के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।